हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 9 चैप्टर 9 अंशुमान की वंशावली। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, राजा अंशुमान ने अपने पितामह की तरह दीर्घ काल तक तपस्या की तो भी वह गंगा नदी को इस भौतिक जगत में ना ला सका और उसके बाद कालक्रम में उसका देहांत हो गया। अंशुमान की भांति उसका पुत्र दिलीप भी गंगा को इस भौतिक जगत में ला पाने में असमर्थ रहा और कालक्रम में उसकी भी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा को इस भौतिक जगत में लाने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की। तत्पश्चात माता गंगा राजा भगीरथ के समक्ष प्रकट होकर बोली, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हूँ और तुम्हें मुंह मांगा वर देने को तैयार हूँ। गंगा देवी द्वारा इस प्रकार संबोधित होने पर राजा ने उनके समक्ष अपना सिर झुकाया और अपना मंतव्य बतलाया। माता गंगा ने उत्तर दिया, जब मैं आकाश से पृथ्वी लोक के धरातल पर गिरूंगी तो मेरा जल अत्यंत वेगवान होगा। इस वेग को कौन धारण कर सकेगा? यदि कोई मुझे धारण नहीं कर सकेगा तो मैं पृथ्वी की सतह को भेद कर रसातल में अर्थात ब्रह्मांड के पाताल क्षेत्र में चली जाऊंगी। हे राजन, मैं पृथ्वी लोक पर नहीं उतरना चाहती क्योंकि सभी लोग अपने पाप कर्मों के फलों को धोने के लिए मुझ में स्नान करेंगे। जब ये सारे पाप कर्मों के फल मुझ में एकत्र हो जाएंगे तो मैं उनसे किस तरह मुक्त हो सकूंगी? तुम इस पर ध्यान पूर्वक विचार करो। भागीरथ ने कहा, जो भक्ति के कारण संत प्रकृति के हैं और भौतिक इच्छाओं से मुक्त सन्यासी बन चुके हैं तथा जो वेद वर्णित अनुष्ठानों का पालन करने में पटु हैं और शुद्ध भक्त हैं, वे सर्वदा महिमा मंडित हैं और शुद्धाचरण वाले हैं तथा सभी पतित आत्माओं का उद्धार करने में समर्थ हैं। जब ऐसे शुद्ध भक्त आपके जल में स्नान करेंगे तो अन्य लोगों के संचित पापों के फलों का निश्चय ही निराकरण हो सकेगा, क्योंकि ऐसे भक्तगण उन भगवान को अपने हृदयों में सदा धारण करते हैं और सारे पापों को दूर कर सकते हैं। जिस प्रकार वस्त्र के सारे डोरे लंबाई तथा चौड़ाई में गुथे रहते हैं, उसी तरह यह समग्र विश्व अपने अंशांश देशांतरों सहित भगवान की विभिन्न शक्तियों में स्थित है। शिवजी भी भगवान के अवतार हैं, अतएव वे देहधारी जीव में परमात्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे अपने सिर पर आपकी वेगवान तरंगों को धारण कर सकते हैं। ऐसा कहने के बाद भगीरथ ने तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया। हे राजा परीक्षित, शिवजी शीघ्र ही भगीरथ से तुष्ट हो गए। जब राजा भगीरथ शिवजी के पास गए और उनसे गंगा की वेगवान लहरों को धारण करने के लिए प्रार्थना की तो शिवजी ने एवमस्तु कहते हुए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जब उन्होंने अत्यंत ध्यानपूर्वक गंगा को अपने सिर पर धारण कर लिया क्योंकि भगवान विष्णु के अंगूठे से निकलने के कारण गंगा का जल शुद्ध करने वाला है। महान एवं साधु सदृश राजा भगीरथ समस्त पतित आत्माओं का उद्धार करने वाली गंगा जी को पृथ्वी पर उस स्थान में ले गए जहां उनके पितरों के शरीर भस्म होकर पड़े हुए थे। भगीरथ एक वेगवान रथ पर सवार हुए और माता गंगा माता के आगे आगे चले, जो अनेक देशों को शुद्ध करती हुई उनके पीछे पीछे चलती हुई उस स्थान पर पहुंची जहां सगर के पुत्र भगीरथ के पितरों की भस्म पड़ी थी, जिन पर इस तरह गंगा का जल छिड़का गया। क्योंकि सगर महाराज के पुत्रों ने महापुरुष का अपमान किया था, अतएव उनके शरीर का ताप बढ़ गया था और वे जलकर भस्म हो गए थे। किंतु मात्र गंगा जल के छिड़कने से वे सभी स्वर्गलोक जाने के पात्र बन गए। अतएव जो लोग गंगा की पूजा करने के लिए गंगा जल का प्रयोग करते हैं, उनके विषय में क्या कहा जाए। भस्म शरीरों की राखों का गंगा जल के साथ संपर्क होने से सगर महाराज के पुत्र स्वर्गलोक चले गए। अतएव उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो संकल्प लेकर श्रद्धा पूर्वक गंगा मैया की पूजा करते हैं। ऐसे भक्तों को मिलने वाले लाभ की मात्र कल्पना ही की जा सकती है। चूँकि गंगा माता भगवान अनंत देव के चरण कमल के अंगूठे से निकलती हैं, अतएव वे मनुष्य को भवबंधन से मुक्त करने में सक्षम हैं। इसलिए यहाँ पर उनके विषय में जो कुछ बतलाया जा रहा है वह तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। मुनिगण भौतिक काम वासनाओं से सर्वथा मुक्त होकर अपना ध्यान पूरी तरह भगवान की सेवा में लगाते हैं। ऐसे व्यक्ति बिना किसी कठिनाई के भवबंधन से छूट जाते हैं और वे भगवान का
आध्यात्मिक गुण प्राप्त करके दिव्य पद को प्राप्त होते हैं। भगवान की यही महिमा है। भगीरथ का पुत्र श्रुत था तथा श्रुत का पुत्र नाभ था। यह नाभ पूर्ण वर्णित नाभ से भिन्न है। नाभ का पुत्र सिंधु द्वीप था। सिंधु द्वीप हुआ जिसका पुत्र आयुतायु था और आयुतायु का पुत्र ऋतुपर्ण हुआ जो नल राजा का मित्र बन गया। ऋतुपर्ण ने नल राजा को द्यूत क्रीड़ा सिखलाई और बदले में उनसे नल राजा से घोड़ों को वश में करना तथा उनकी देखरेख करना सीखा। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम था। सर्वकाम के सुदास नामक एक पुत्र हुआ जिसका पुत्र सौदास कहलाया जो दमयंती का पति था। कभी कभी सौदाम पितृसह या कलमाश पद के नाम से जाना जाता है। अपने ही दुष्कर्मों के कारण मित्र सह निसंतान था और वशिष्ठ द्वारा उसे राक्षस बनने का शाप मिला। राजा परीक्षित ने कहा, हे सुखदेव गोस्वामी, सौदास के गुरु वशिष्ठ ने इस महापुरुष को शाप क्यों दिया? मैं इसे जानना चाहता हूँ। यदि यह गोपनीय विषय ना हो तो कृपया कह सुनाएं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक बार सौदास जंगल में मृगया के लिए गया जहां उसने एक राक्षस को मार डाला, किंतु राक्षस के भाई को क्षमा करके छोड़ दिया। किंतु उस भाई ने बदला लेने का निश्चय किया। राजा को क्षति पहुंचाने के विचार से वह राजा के घर में रसोइया बन गया। एक दिन जब राजा के गुरु वशिष्ठ मुनि को भोजन करने के लिए आमंत्रित किया गया तो उस राक्षस रसोइये ने उन्हें मनुष्य का मांस परोस दिया। वशिष्ठ मुनि परोसे भोजन की परीक्षा करते हुए अपने योग बल से समझ गए कि यह मनुष्य का मांस है, अतएव अभक्ष्य है। फलतः वे अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने तुरंत ही सौदास को मनुष्य भक्षी राक्षस बनने का शाप दे डाला। जब वशिष्ठ समझ गए कि यह मांस राजा द्वारा नहीं अपितु राक्षस द्वारा ही परोसा गया है तो उन्होंने निर्दोष राजा को शाप देने के प्रायश्चित स्वरूप अपने को शुद्ध करने के लिए 12 वर्ष तक तपस्या की। तब राजा सौदास ने अंजलि में पानी लेकर वशिष्ठ को शाप देने के लिए शाप मंत्र का उच्चारण करना चाहा, किंतु उसकी पत्नी मदयंती ने उसे ऐसा करने से रोका। जब राजा ने देखा कि 10 दिशाओं आकाश तथा पृथ्वी पर सर्वत्र जीव ही जीव थे, इस तरह सौदास में मानव भक्षी प्रवृत्ति आ गई और उसके पांव में एक काला धब्बा हो गया जिससे वह कलमाशपाद कहलाया। एक बार राजा कलमाशपाद ने एक ब्राह्मण दंपत्ति को जंगल में संभोरगत देखा। राक्षस प्रवृत्ति से प्रभावित हो जाने तथा अत्यंत भूखा होने के कारण राजा सौदास ने ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब बेचारी ब्राह्मण की पत्नी ने राजा से कहा, हे वीर, तुम असली राक्षस नहीं हो, प्रत्युत तुम महाराज इक्ष्वाकु के वंशज हो। निसंदेह तुम महान योद्धा हो और मदयंती के पति हो। तुम्हें इस तरह अधर्म का कृत्य नहीं करना चाहिए। मुझे पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, अतएव मेरे पति को छोड़ दो। अभी उसने मुझे गर्भित नहीं किया है। हे राजन, हे वीर, यह मानव शरीर सबों के लाभ के निमित्त है। यदि तुम इस शरीर का असमय वध कर दोगे तो तुम मानव जीवन के सारे लाभों की हत्या कर डालोगे। यह ब्राह्मण विद्वान अत्यंत योग्य, तपस्या में रत तथा समस्त जीवों के हृदयों में वास करने वाले परम पुरुष परमात्मा की पूजा करने के लिए अति उत्सुक है। हे प्रभु, तुम धार्मिक सिद्धांतों से पूर्णतया अवगत हो। जिस तरह पुत्र कभी भी अपने पिता द्वारा वध्य नहीं है, उसी तरह इस ब्राह्मण की राजा द्वारा रक्षा होनी चाहिए, ना कि वध। तुम जैसे राजर्षि द्वारा इसका वध किस तरह उचित है? तुम सुविख्यात हो और विद्वानों में पूजित हो। तुम किसी तरह इस ब्राह्मण का वध करने का साहस कर रहे हो जो साधु, निष्पाप तथा वैदिक ज्ञान में पटु है। उसका वध करना गर्भ के भीतर भ्रूण नष्ट करने या गोवध के तुल्य होगा। मैं अपने पति के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। यदि तुम मेरे पति को खा जाना चाहते हो तो अच्छा होगा कि पहले तुम मुझे खा लो, क्योंकि मैं अपने पति के बिना एक शव तुल्य हूँ। वशिष्ठ के शापवश राजा सौदास उस ब्राह्मण को निगल गया, जिस तरह कोई बाघ अपने शिकार को निगल जाता है। यद्यपि ब्राह्मण पत्नी ने अत्यंत कातर भाव से विनय की, किंतु उसने विलाप से भी सौदास नहीं पसीजा। जब ब्राह्मण की सती पत्नी ने देखा कि उसका पति, जो गर्भाधान के लिए उद्यत ही था, उस मनुष्य भक्षक द्वारा खा लिया गया, तो वह शोक
तथा विलाप से अत्यधिक संतप्त हो उठी। इस तरह उसने क्रोध में आकर राजा को शाप दे दिया, अरे मूर्ख पापी, चूंकि तूने मेरे पति को तब निगला जब मैं कामेच्छा से उन्मुख और गर्भाधान के लिए ललायित थी, अतएव मैं तुझे भी तभी मरते देखना चाहती हूँ जब तू अपनी पत्नी के गर्भाधान करने को उद्यत हो। दूसरे शब्दों में, जब भी तू अपनी पत्नी के संभोग करना चाहेगा तू मर जाएगा। इस प्रकार ब्राह्मण पत्नी ने राजा सौदास को, जो मित्रसह के नाम से विख्यात है, श्राप दे डाला। तत्पश्चात अपने पति के साथ जाने के लिए संगद्ध उसने पति की अस्थियों में आग लगा दी। स्वयं वह उसमें कूद पड़ी और पति के साथ साथ उसी गंतव्य को प्राप्त हुई। 12 वर्ष के बाद जब राजा सौदास वशिष्ठ द्वारा दिए गए शाप से मुक्त हुआ तो उसने अपनी पत्नी के साथ संभोग करना चाहा, किंतु रानी ने उसे ब्राह्मणी द्वारा दिए गए शाप का स्मरण कराया। इस तरह उसे संभोग करने से रोक दिया गया। इस प्रकार आदिष्ट होने पर राजा ने भावी संभोग सुख त्याग दिया और भाग्यवश निसंतान रहता रहा। बाद में राजा की अनुमति से ऋषि वशिष्ठ ने मदयंती के गर्भ से एक शिशु उत्पन्न किया। मदयंती 7 वर्षों तक बालक को गर्भ में धारण किए रही और उसने बच्चे को जन्म नहीं दिया। अतएव वशिष्ठ ने एक पत्थर से उसके पेट पर प्रहार किया, जिससे बालक उत्पन्न हुआ। फलस्वरूप बच्चे का नाम अश्मक पत्थर से उत्पन्न पड़ा। अश्मक से बालिका उत्पन्न हुआ। चूंकि स्त्रियों से घिरा रहने के कारण बालिका परशुराम के क्रोध से बच गया था, अतएव वह नारी कवच कहलाया। जब परशुराम ने सारे क्षत्रियों का विनाश कर दिया तो बालिका अन्य क्षत्रियों का जनक बना, इसलिए वह मूलक अर्थात क्षत्रिय वंश का मूल कहलाया। बालिका का पुत्र दशरथ हुआ। दशरथ का पुत्र ईडविडी था तथा ईडविडी का पुत्र राजा विश्वसह हुआ। विश्वसह का पुत्र सुप्रसिद्ध महाराज खटभांग था। राजा खटभांग किसी भी युद्ध में दुर्जय था। असुरों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर उसने विजय प्राप्त की और देवताओं ने प्रसन्न होकर उसे वर देना चाहा। जब राजा ने उनसे अपनी आयु के विषय में पूछा तो उसे बतलाया गया कि केवल 1 मुहूर्त शेष है। अतएव उसने तुरंत अपने घर जाकर भगवान के चरण कमलों में अपना मन पूरी तरह एकाग्र किया। महाराज खटभांग ने सोचा, ब्राह्मण संस्कृति तथा मेरे कुल पूज्य ब्राह्मणों की अपेक्षा मेरा जीवन भी मुझे अधिक प्रिय नहीं है, तो फिर मेरे राज्य, भूमि, पत्नी, संतान तथा ऐश्वर्य के विषय में क्या कहा जा सकता है। मुझे ब्राह्मणों से अधिक प्रिय कुछ भी नहीं है। अपने बचपन में भी मैं नगण्य वस्तुओं या धर्महीन सिद्धांतों के प्रति कभी आकृष्ट नहीं हुआ। मुझे भगवान से बढ़कर तथ्यपूर्ण अन्य कोई वस्तु नहीं मिल पाई। तीनों लोकों के अधिकाष्टा देवतागण मुझे इच्छित वर देना चाहते थे, किंतु मुझे उनसे वर नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरी रुचि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में है, जिन्होंने इस संसार की सारी वस्तुओं को बनाया है। मेरी रुचि भौतिक वरों की अपेक्षा भगवान में कहीं अधिक है। यद्यपि देवताओं को स्वर्गलोक में स्थित होने का लाभ मिलता है, किंतु उनके मन, इंद्रियां तथा बुद्धि भौतिक अवस्थाओं से उद्वेलित रहती है। अतएव ऐसे महापुरुष भी हृदय में निरंतर स्थित भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाते, तो फिर अन्यों के विषय में यथा मनुष्यों के विषय में क्या कहा जाए, जिन्हें बहुत ही कम लाभ प्राप्त है। अतएव मुझे अब भगवान की बहिरंगा शक्ति अर्थात माया द्वारा सृजित वस्तुओं से आसक्ति त्याग देनी चाहिए। मुझे भगवान के ध्यान में संलग्न होना चाहिए और इस तरह उनकी शरण में जाना चाहिए। यह भौतिक सृष्टि भगवान की माया से सृजित होने के कारण पर्वत पर या जंगल में स्थित काल्पनिक नगर के सदृश है। हर बद्ध जीव को भौतिक वस्तुओं से प्राकृतिक आकर्षण एवं आसक्ति होती है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि इन्हें त्याग कर भगवान की शरण में जाए। इस तरह भगवान की सेवा करने में अपनी उन्नत बुद्धि से महाराज खटभांग ने अज्ञानमय शरीर से मिथ्या संबंध का परित्याग कर दिया। अपनी नित्य सेवक की मूल स्थिति में रहकर उन्होंने भगवान की सेवा करने में अपने को संलग्न कर दिया। वे बुद्धिहीन मनुष्य जो भगवान के निर्विशेष या शून्य न होने पर भी उन्हें ऐसा मानते हैं, उनके लिए भगवान वासुदेव कृष्ण को समझ पाना अत्यंत कठिन है। अतएव शुद्ध भक्त ही भगवान को समझने तथा उनका गान करते हैं। हरे कृष्णा।